आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यार एकदम ही दादाजी ने यार कर दिया यार, मोटिवेशन दिया है। ऐसे दादाजी ने सही कहा था, हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, और अन्याय के खिलाफ लड़ना हर नागरिक का फर्ज होता है। और याद है ना दादाजी ने क्या कहा था? हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। तो बस अब तो दादाजी ने भी कह दिया है। मैं तो कहता हूँ अभी की अभी क्रिकेट का बैट, हॉकी स्टिक, साइकिल की चेन लेके रंगा के पास जाते हैं और बता देते हैं कि टप्पू सेना क्या है। होगी भाई, तू शांत हो जा। टप्पू, अभी हम उन मजदूरों के हक के लिए करेंगे क्या? फ्रेंड्स, भिड़े अंकल आ रहे हैं। अरे बाप रे फ्रेंड्स, किसी को भी हमारे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके चलो क्लब हाउस के बात करते हैं। चलो टप्पू सेना रुको, तुम लोग अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? ओ टप्पू सेना, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक यहीं हो? अब भिड़े अंकल, हम तो यही हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है 3 बॉल में आउट होके? तुम लोग की धुलाई करने के बाद जैसे तुम लोग को लग रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आगाओ, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, अभी तक यहीं हो, घर नहीं गए? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे भिड़े अंकल। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास। तुम लोग से दूसरी अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? अपेक्षा गुलवानी है, अपेक्षा पारेख हैं? नहीं, आप कौन सी अपेक्षा की बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं। ए गोळ्या, मैं अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब आपको तो हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तो हम जाएं? जा बाबा, जा। अच्छा खासा आचार की डिलीवरी देने जा रहा था, कुठून दुर्बुद्धी झाली आणि विचारलं। अरे लेकिन भाई, वेकेशन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं होता है। कुछ सीखो, कुछ इनोवेटिव काम करो, ये तो पूरा वेकेशन ऐसे ही निकल जाएगा। काय झालं? काय सारखं पाय पडतोय? ए काय चाललंय? भिड़े अंकल प्लीज आशीर्वाद दीजिए। किस लिए? पहले आप दीजिए ना। अरे लेकिन बताओ ना, किस लिए चाहिए आशीर्वाद? वो क्या है भिड़े अंकल, आप हमारे शिक्षक हो और अच्छा काम करने से पहले गुरु के आशीर्वाद लो तो सफलता मिलती ही है। अच्छा, हाँ ठीक है, जो भी काम करो उसमें सफल हो जाओ, यशस्वी भव, विजयी भव। दे दिया आशीर्वाद। क्या चलो रुको, कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हो वो तो बताओ। भिड़े अंकल, वो नहीं बता सकते। क्यों? भिड़े अंकल, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। हाँ टप्पू, लेकिन तुम जो कुछ भी काम करने जा रहे हो, जो कुछ भी होने वाला है, उसकी जिम्मेदार तुम हो गया। मैंने अच्छे मन से आशीर्वाद दिया है। हाँ ओके भिड़े अंकल। हाँ चलो फ्रेंड्स, अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। चलो। टप्पू ने मुझसे आशीर्वाद किस लिए लिया होगा? ये कुछ गड़बड़ ना करे तो अच्छा है, वरना जेठालाल मुझे परेशान करेगा। अरे बाप रे, भिड़े आ रहा है, मुझे देखेगा तो जरूर टप्पू को लेके पकाएगा। अरे जितेश भाई। हाँ भिड़े भाई। अरे जेठा भाई। जेठालाल? हाँ, वो मैंने आपके घर पे अचार की डिलीवरी कर दी है। ओके थैंक यू। थैंक यू। जेठालाल, तुम जितेश भाई के पीछे छुप छुप के चल रहे थे? नहीं, मैंने देखा तुम्हें। हाँ बोलो, क्यों छुप रहे थे? तुमसे बचने के लिए। भी क्या खाना रहे? ओ, डोका मजा। जेठालाल, ए भाई भिड़े प्लीज, अभी टप्पू की कोई कंप्लेंट मत करना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी टप्पू की कोई बात सुननी नहीं है मुझे, प्लीज। लेकिन मैं टप्पू की कंप्लेंट क्यों करूंगा? क्यों? सुबह वाला वो लफड़ा सब ठीक हो गया? हाँ, वो मैंने टप्पू को समझा दिया। अच्छा, कैसे? अभी मैंने समझा दिया उसको, कैसे क्या जाने दो ना। चलो, ऑल द बेस्ट। एक मिनट, ये क्या ऑल बेस्ट कशाला? टप्पू के नए कारनामे के लिए। म्हणजे? क्या हुआ, थोड़ी देर पहले टप्पू सेना मुझे कंपाउंड में मिली और मुझसे आशीर्वाद मांगा। हाँ, मैंने आशीर्वाद दिया, फिर बाद में पूछा कि भाई आशीर्वाद क्यों मांगा था।
हाँ तो बोला कि नहीं बता सकते। क्यों? क्यों? हाँ, मैंने भी वही पूछा क्यों। हाँ तो बोले जाने दो ना भिड़े अंकल, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी वक्त आने पर सब पता चल जाएगा मतलब ये चांडाल चौकड़ी काइक तो पराक्रम करवानी लागे छे। अच्छा, अभी घर जाकर टप्पू की खबर लेता हूँ। नहीं नहीं, खबर देने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है, टप्पू सेना क्लब हाउस में ही है, वहां जाके खबर लो। हाँ चलो चलता हूँ, बाद में सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ अरे हाँ जेठालाल, बाद में मुझे बताना क्या? कि तुमने टप्पू की खबर ली कि टप्पू ने तुम्हारी। याद है सुबह कैसे बोला था मुझे। फ्रेंड्स यार, हम लोग ने कितना सोचा, पर उस आदमी के खिलाफ हम लोग क्या करें वो सूझ ही नहीं रहा है। और ऊपर से हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। मिशन हथौड़ा? आइडिया! क्या? अरे अहिंसा पे करना है ना, तो कोई गल नहीं, हम हमारे एरिया के सबसे बड़े भाई चिमन चौधरी को पैसे देते हैं और वो विलन के नाम की सुपारी देते हैं। सुपारी? विलन? ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? कौन है ये विलन? गोगी तो कैसी बातें कर रहा है, हम लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ ये सुपारी वुपारी छोड़ो, कुछ और सोचना होगा। अगर देश में सभी लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसे तरीके अपनाएंगे तो देश कहाँ जाएगा। वाह वाह बापूजी वाह, क्या संस्कार दिए हैं आपने टप्पू को। हाँ हाँ, ये सुपारी वाला आइडिया ड्रॉप करते हैं। टप्पू, तू मेरा आइडिया सुन, तू मेरा आइडिया सुनने के बाद मना कर ही नहीं पाएगा। हाँ बोल बोल, क्या आइडिया है? कैसा आइडिया? हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन ही जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। करेक्ट गोली, ये करेक्ट आइडिया है। पहले सुपारी, फिर विलन, अभी पुलिस। ये मांजरा क्या है? और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी पुलिस के पास जाते हैं। चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अरे लेकिन क्यों? अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस हम लोग को हेल्प करेंगे, और अगर पुलिस हेल्प करेंगे तो हमारा मिशन हथौड़ा सक्सेस हो जाएगा। हाँ हाँ गोगी, मुझे पता है कि पुलिस हमारी मदद कर सकती है, हमारा मिशन कंप्लीट हो सकता है। हाँ, पर जरा सोचो, अगर उस रंगा को पता चल गया कि हम लोग ने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया है, तो वो सारे मजदूरों को ही काम से निकाल देगा और सबका काम बंद हो जाएगा, तो वो खाएंगे क्या? हाँ यार, करेक्ट करेक्ट बोला टप्पू, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अरे ये मांजरा तो उलझते ही जा रहा है। पहले सुपारी, विलन, पुलिस, अभी मजदूर। ये बच्चे क्या बात क्या कर रहे हैं? तो फिर हम उनको उनका हक कैसे दिलाए, ये सोचो। हाँ यार सोचो, कुछ तो सोचो। फ्रेंड्स पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे हैं? अंकल ये तो गलत बात है ना, चुप चुप के किसी की बातें नहीं सुनते। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम लोगों की बातें ही कुछ ऐसी चल रही थी कि तुम लोगों के सामने खड़े होके बातें सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे मजबूरन छुप के सुनना पड़ा। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या सुपारी, विलन, पुलिस, सब क्या था वो? कुछ नहीं अंकल, टाइम पास। टाइम पास? हाँ टाइम पास तू अभी कर रहा है बेटा। टप्पू सच सच बता, ये मिशन हथौड़ा क्या है? कुछ नहीं पापा। हाँ, आप कह रहे थे ना कि वेकेशन में समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो हम समय का सदुपयोग ही कर रहे थे। हाँ पापा, हम ना कहानी बना रहे थे। एग्जैक्टली। कहानी? हाँ कहानी। हाँ
अच्छा तो कहानी बना के फिर क्या? वो तो जेठा अंकल जब कहानी पूरी बन जाएगी ना फिर पता चलेगा कि इसकी फिल्म बना सकते हैं, इसकी सीरियल बना सकते हैं या इसका नाटक बना सकते हैं। अच्छा और ये पूरी कहानी मजदूरों पे है, तो हम लोग ने इसका टाइटल सोचा है मिशन हथौड़ा। वाह गोली, क्या बनाया है? क्या? नहीं जेठा अंकल, वो टाइटल क्या बनाया? मिशन हथौड़ा। हाँ पर मैंने जो भी थोड़ी बहुत आप लोगों की बातें सुनी कुछ समझ में नहीं आया। क्या वो विलन ने, सुपारी ने, हिंसा ने, पुलिस ने, मजदूर ने, जरा विस्तार से जरा कहानी बताओ तो बेटा। सॉरी पापा, हम आपको अभी कहानी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों? वो क्या है ना जेठा अंकल, अभी कहानी थोड़ी कच्ची है, पूरी तरह से पकी नहीं है। पूरी तरह से पक जाएगी ना फिर उसको खाने में मजा आएगा। मतलब सुनने में मजा आएगा। अरे प्रताप, तुम लोग कहानी को धीमी आंच पे क्यों पका रहे हो? आंच थोड़ी तेज कर दो, कहानी फटाफट पक जाएगी। पापा प्लीज, अब कहानी रेडी होगी ना तो सबसे पहले हम आपको ही सुनाएंगे। हाँ, जेठा अंकल। आप जाइए ना प्लीज पापा। हाँ प्लीज जेठा अंकल। टप्पू, तू सच में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? नहीं कुछ नहीं पापा। तुम लोग मिलके कोई कारनामा तो नहीं करने वाले हो ना? नहीं जेठा अंकल, हम लोग कैसे कारनामा कर सकते हैं? हम लोग के पास कार कहाँ है? टप्पू, ध्यान रहे, मेरी नजर तुझ पे है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पापा, कहानी बनाने में क्या गड़बड़? हाँ। कोई गड़बड़ नहीं। आप फिर घर पे जल्दी आ। हाँ पापा, मैं आता हूँ। बाल बच गए यार। जेठा अंकल ने हम लोग को पकड़ ही लिया था। हाँ अगर पापा को इस मिशन हथौड़ा के बारे में पता चल जाता ना तो पूरी सोसाइटी में हंगामा मच जाता। हाँ अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम इस मिशन हथौड़ा को पूरा कैसे करें। ओ यारो, मैंने तो बहुत सोचा लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है यार। नहीं होगी, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तू चिल मार, हम लोग सोचते हैं। ओके थैंक्स ब्रो। फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे हम उस रंगा से पंगा भी ले सके और उन मजदूरों को उन्हें उनका हक भी दिला सके। हाँ हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है। अगर जरा से भी गलती हुई ना तो हमारी वजह से उन मजदूरों का नुकसान होगा। हाँ और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो सब ठीक है लेकिन मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हमें कुछ भी करके ये मिशन हथौड़ा कंप्लीट करना ही है। हाँ। हमने मलया को प्रॉमिस जो किया है। और अगर मलया का वादा पूरा नहीं कर सके तो टप्पू सेना की हार हो जाएगी यार। अच्छा फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम सब अपने अपने घर जाते हैं और शांति से सोचते हैं कि ये मिशन हथौड़ा कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। और हाँ, सब एक खास बात याद रखना, अपने घर वालों को इस मिशन हथौड़ा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और गोगी, स्पेशली तू ये बात याद रखना। ओके? टप्पू तुझे फिक्र ना करो, और मैंने तुझे कहा ना कि गोगी गलती से भी गलती नहीं करेगा। हाँ फ्रेंड्स, हमें एकदम ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भले हम लोग ने जेठा अंकल को कहानी का बहाना दे दिया है, पर मुझे पक्का यकीन है जेठा अंकल की नजर हमारे पे ही होगी। हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है उनको हम पे शक हो ही गया है। डेफिनेटली। मैनू भी। आज सोडा शॉप पे सिर्फ हमारी बात ही होगी, देखना। आदि भाई, वाह अब्दुल वाह, तेरे हाथ का सोडा कमाल है। और गर्मियों में ठंडे ठंडे सोडे को पीने का मजा ही कुछ और है। सही बात है। मजा आ गया। अब्दुल, और सबके लिए एक एक सोडा और बना। हाँ हाँ बनाओ अब्दुल, गर्मी बहुत है, एक दो सोडा तो और पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ बनाता हूँ। अरे डॉक्टर आदि, जितना सोडा पीना है उतना पियो, लेकिन आज के सोडे का पैसा देगा कौन? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है ना अय्यर भाई, आज के सोडे के पैसे तो पोपटलाल को ही देने पड़ेंगे। भाई तय है ना, जो अनुपस्थित रहेगा वो पैसा देगा। सही बात है। करेक्ट। ओ मेहता साहब, पप्पू है कितने? शाम को पोपट भाई मिले थे, कह रहे थे कि प्रेस में बहुत काम है, इसके लिए आज रात को आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। हाँ भाई, काम तो होगा। इन दिनों पत्रकारों को बहुत काम है, हर वक्त कोई ना कोई घटना घटती रहती है। नहीं, फिर भी सोडे का पैसा तो पोपटलाल को ही देना पड़ेगा।
पप्पू मोबाइल का रिचार्ज कराने से पहले 10 बार सोचता है। और छोटे के पैसे कहाँ से देगा? ओ कोई गल नहीं, सोडे के पैसे मैं दे दूंगा। ओए सोडा पियो और मस्ती में जियो। अरे कैसे जिए मस्ती में सोडी? जिस सोसाइटी में टप्पू सेना रहती हो वहाँ के लोग मस्ती में जी ही नहीं सकते। That is little too much यार। ऐसा क्या कर दिया टप्पू सेना ने कि तुम इतने नाराज हो? नहीं अभी तक कुछ किया नहीं है मेहता साहब, लेकिन वो टप्पू सेना है ना, उनका क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी कर सकती है। ओ छड़ना यार पिड़ू, ओ खाम का बच्चों को बदनाम कर रहा है। ओ मस्त सोडा पियो, खुश रहो, लाइफ को जियो, खुश रहो, हंसते रहो। एक मिनट, अभी कोई हंसेगा नहीं। देखो जेठालाल आ गया है, अभी सब लोग सीरियस हो जाओ, हंसना मना है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं अय्यर भाई? डॉक्टर आदि, जेठालाल का चेहरा तो देखो, कहता सीरियस है। जेठालाल, Why so serious? टप्पू सेना की वजह से भाई। हाँ टप्पू सेना कोई कारनामा करने वाली है ना। टप्पू सेना कोई कारनामा करने वाली है? अरे भाई क्या कारनामा करने वाली है टप्पू सेना? बताओ भाई, जरा विस्तार से बताओ, बात क्या है? नहीं मैं बताता हूँ क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने टप्पू सेना को कंपाउंड में देखा। मैं आचरा की डिलीवरी करने बाहर जा रहा था, वो कंपाउंड में कुछ खुसर फुसर कर रही थी। तो मैंने बोला क्या चल रहा है भाई, क्या बातें हो रही है? तो बताया नहीं, अचानक मुझसे आशीर्वाद मांगा। अच्छा हाँ, मैंने आशीर्वाद दे भी दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई आशीर्वाद क्यों मांगा? तो बोले कि वो नहीं बता सकते। मैंने बोला क्यों? बोले कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसा बोल के क्लब हाउस में भाग गए। अरे हाँ जेठालाल, तुम क्लब हाउस जाने वाले थे ना, गए थे? हाँ कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। क्यों? अरे क्या हुआ, मैं क्लब हाउस में दाखिल हो ही रहा था कि मेरे कानों पे बच्चों की बातें पड़ी। वो लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन क्या बातें कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। इंग्लिश में बोल रहे थे। अरे अय्यर भाई आप चुप रहिए, जेठा भाई को बोलने तो दीजिए। हाँ जेठा भाई, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि मैं वो दरवाजे की आड़ में ऐसे छुप के उनकी बातें सुनने लगा। हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। पापा आप क्या बातें कर रहे थे तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आया। पापा हम ना कहानी बना रहे थे। एग्जैक्टली। जरा विस्तार से जरा कहानी बताओ तो बेटा। अब कहानी रेडी होगी ना तो सबसे पहले हम आपको ही सुनाएंगे। हाँ, जेठा। आप जाइए ना प्लीज पापा। हाँ प्लीज जेठा। मिशन हथौड़ा की मतलब जेठा भरा? हथौड़े से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, तोड़ फोड़। अरे जेठालाल, ये टप्पू सेना क्या तोड़ फोड़ करने वाला है? हाँ क्या पता अभी वो लोग तोड़फोड़ करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। मैंने पूछा भी टप्पू से, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अरे जब इतना गोपनीय रख रहे हैं बातचीत को, तो ये फिर सोचने वाली बात है। हाँ ओए गोपनीय है, वो अपनी है, ऐसी की तैसी। अभी गोगी पुत्र को फोन लगाता हूँ और सारी बात पूछता हूँ। नहीं 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 छोटी, फोन मत कर गोगी को, नहीं बताएगा भाई। अभी क्यों? नहीं नहीं, जेठालाल की बात सही है। ये टप्पू सेना का संगठन बड़ा मजबूत है आपस में। भाई अगर टप्पू ने मना कर दिया होगा बच्चों को कि बात नहीं बतानी, तो कोई नहीं बताएगा, वरना तो जेठालाल को बता ही देते ना। हाँ सही बात है। एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने घर पे जाके बच्चों पे नजर रखते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो पता चल जाएगी। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों पे नजर रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे भी इस वेकेशन में टप्पू सेना ने कोई हंगामा नहीं किया है। हो सकता है कोई हंगामा करने वाली हो। करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू। और टप्पू सेना का भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मुझे भी इसी बात का डर है छोटी। चिंता छोड़ो जेठालाल, अभी सिर्फ टप्पू पे नजर रखो, फिर देखते हैं ना क्या होता है। कल बात करेंगे आराम से। टप्पू पे नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मुझे भले उन लोगों ने कहानी की बात बताई, लेकिन वो लोग जरूर कोई प्लानिंग कर रहे थे। भाई वाह, क्या बहाना बनाया है टप्पू सेना ने, कहानी का बहाना। और कहानी के इस बहाने से जेठालाल को चुप तो करा दिया था टप्पू ने, लेकिन जेठालाल के दिमाग में शक पैदा हो गया, और शक बहुत बुरी बला है। अब देखने वाली बात ये, क्या करेगा जेठालाल? या चंपक चाचा से बात करेगा, या टप्पू सही बात बताएगा जेठालाल को, या फिर कोई नया बहाना बना देगा। छोड़िए ना, आप ये सोच के क्यों परेशान होते हैं? आप तो एक ही काम करिए, मुस्कुराइए। हमारी ख्वाहिश यही है कि आप मुस्कुराते रहें। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि टप्पू सेना क्या करती है मलैया और बाकी मजदूरों के लिए, क्या करती है मिशन हथौड़ा के लिए, और जेठालाल क्या पैतरे अपनाता है बात जानने के लिए। क्या होगा जब टप्पू का और जेठालाल का आमना सामना होगा? भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब आपको मिलेंगे ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और हाँ, एक बार हमारा फिर से अनुरोध है कि इस संवेदनशील कहानी को
आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर जरूर देखिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.